जय श्री राम। आज हम एक महान ऋषि जिनके बिना कई जो संभावनाएं थी और जो कई घटनाएं थी जिनके बिना कभी हो नहीं सकती थी, ऐसे महान ऋषि महर्षि दुर्वासा की बात करने जा रहे हैं। महर्षि दुर्वासा जिन्हें जाना जाता है उनके श्राप के लिए या उनके क्रोध के लिए। प्रभु की लीला है कि प्रभु ने एक ऐसे व्यक्तित्व को, एक महान व्यक्तित्व को क्रोध करने का दायित्व दिया। आज का समाज कुछ ऐसा है कि जिसके अंदर ये कहा जाता है कि दुर्वासा हमेशा क्रोध करते थे, लेकिन भगवान श्री राम एक बात कहते हैं रामायण में ही, बोले उ राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। बिना डर के प्रीति नहीं होती, बिना डर के प्रेम नहीं होता। यदि सभी संत, सभी साधु बहुत शांत हो जाएंगे तो फिर धर्म को चलाना और धर्म को बनाए रखना ये बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए दुर्वासा जैसे ऋषियों की, परशुराम जैसे भगवान की, या फिर कहें कि परशुराम जैसे ब्राह्मण की इस धरा को हमेशा आवश्यकता रहेगी। क्योंकि जब तक डर नहीं होगा तब तक सामने वाला व्यक्ति उस धर्म का, उस संस्कृति का, उस पुरातन जो हमारा ज्ञान है उसका सम्मान नहीं करेगा। वो चाहे देवता हो, चाहे कोई भी हो, मनुष्य हो, विजातीय हो, हमारे धर्म के हों, दूसरे धर्म के हों, लेकिन जब तक भय नहीं होगा तब तक उस धर्म का सम्मान नहीं होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऋषि दुर्वासा की। कहा जाता है कि अत्रि ऋषि, जिनकी पत्नी अनुसुईया थी, अत्रि ऋषि ने बहुत कठिन तपस्या की और उन्होंने त्रिदेवों को अपने पास में बुलाया और तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों आए। और कहा जाता है कि अत्रि ऋषि का जो तप था और उसके साथ साथ अनुसुईया माता का जो सतीत्व था, क्योंकि उनका सतीत्व इतना प्रबल था कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उनकी परीक्षा लेने के लिए आए और उन्होंने कहा कि तुम बालक रूप में आ जाओ, तब मैं निर्वस्त्र होकर के तुम्हें भोजन करा सकती हूँ। उन्होंने बच्चों को दूध पिलाया। तो फिर तीनों देवियां भी वहां पर आई कि अब हमारे इन बालक रूपी त्रिदेवों को आप मुक्त कर दो। तो फिर कहा जाता है कि जब त्रिदेव गए तो उन्होंने कहा कि हम आपके ही गर्भ से हम संतान के रूप में आएंगे। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के जो अंश था उससे चंद्रमा आए और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय आए और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि आए। ये भी कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और जब उनका क्रोध इतना बढ़ा तो उस क्रोध को शांत करना बहुत मुश्किल था। तो फिर वो क्रोध पूरा का पूरा माता अनुसुईया के गर्भ में आ गया और क्रोध रूप में ही दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। तो त्रिदेवों के आशीर्वाद से भगवान शिव के अंश के रूप में दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। दुर्वासा ऋषि जो कि बहुत जल्दी क्रोध में आते थे, तो कहा जाता है कि राजा अम्बरीश की कथा आती है। राजा अम्बरीश जो थे वो एकादशी का व्रत किया करते थे और उनका व्रत जो था वो इतना ज़्यादा प्रबल था, उनका तप इतना प्रबल था, भगवान विष्णु में उनकी इतनी निष्ठा थी कि दुर्वासा ऋषि स्वयं आए और उनकी परीक्षा ली। परीक्षा के लिए, क्योंकि अम्बरीश जो राजा थे उनसे इंद्र को भी वैर हो गया था। वो नहीं चाहता था कि अम्बरीश की ख्याति इतनी बढ़े कि वो इंद्रासन तक पहुंच जाए। तो दुर्वासा ऋषि को भेजा गया और दुर्वासा ऋषि जब आए तो उस समय अम्बरीश ने एकादशी का व्रत पूरा कर लिया था। द्वादशी की तिथि प्रारंभ हो रही थी और द्वादशी की तिथि पर उन्होंने अपना व्रत खोलना था। उस समय दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने कहा कि आप आइए भोजन कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा नहीं, मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ, जब मैं स्नान करके आऊँगा तब मैं भोजन करूँगा। तो फिर कुछ समय तो उन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन राजा अम्बरीश के गुरु थे वशिष्ठ, उन्होंने कहा नहीं, अब तुलसी दल आप मुंह में डाल लीजिए और आप अपना व्रत खोल लीजिए। तो गुरु के आग्रह हुआ तो बहुत सोचने विचारने के बाद अम्बरीश ने
अपना व्रत खोला। और जब दुर्वासा ऋषि आए, उन्हें यह बात पता लगी तो वो बहुत क्रोधित हुए और उनका क्रोध इतना था कि उन्होंने अपनी जटाओं से एक राक्षसी प्रकट की, और जटाओं से राक्षसी को प्रकट करके तो वो राक्षसी अम्बरीश की तरफ उनको मारने को दौड़ी। भगवान विष्णु बहुत क्रोधित हुए और वहीं प्रकट हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र, वहाँ पर अपना सुदर्शन चक्र जो था उस राक्षसी का सिर काट दिया। और उसके बाद वो सुदर्शन जो था, वो भगवान विष्णु का सुदर्शन जो था, वो दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा। दुर्वासा ऋषि बहुत डर गए, और जब डरे तो वो भागना शुरू हुए। तो भागते भागते जब दुर्वासा ऋषि जा करके पहुँचे भगवान शिव के पास, तो भगवान शिव ने कहा भगवान विष्णु के पास जाओ, उनके शरण में जाओ। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, मैं अपने भक्त का, क्योंकि भगवान राम सदा सेवक रुचि राखे, भगवान को मोते अधिक संत कर लेखा। जो उनके अपने भक्त थे, उन भक्तों को सबसे ऊपर रखते थे। उन्होंने कहा जा करके अम्बरीश से माफ़ी मांगी। फिर वो गए, उन्हें अम्बरीश के चरणों में नतमस्तक हुए, और उसके बाद फिर अम्बरीश ने उनको क्षमा किया और सुदर्शन चक्र अपने स्थान पर वापस चला गया। दुर्वासा ऋषि का क्रोध इतना अधिक था कि उन्होंने भगवान शिव, जो कि उनके पिता स्वरूप थे, उनको भी श्राप दे दिया। एक समय दुर्वासा ऋषि भगवान शिव को मिलने गए, तो उस समय भगवान शिव माता सती के साथ थे। वहाँ पर जा करके वो मिलने के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो सभी उन गणों ने उनके साथ कुछ मजाक किया, और उसकी वजह से वो बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित हुए तो उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया कि तुम्हारी 2 शादियां होंगी, ये जो पत्नी है तुम्हारी, इनका शरीर नहीं रहेगा, और तुम्हारी दूसरी शादी होगी। इसी श्राप की वजह से माता सती ने अपना शरीर त्यागा। कहा जाता है कि पार्वती माता से भगवान शिव का विवाह हुआ। दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को भी श्राप दिया था। दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मणी देवी को भी श्राप दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण को भी, जिनके वो परम भक्त थे, उनको भी श्राप दे दिया? तो कहानी सुन करके लगता है कि हाँ, ऐसा भी भगवान के साथ हुआ। भगवान कृष्ण जो थे, वो दुर्वासा ऋषि का बहुत सम्मान करते थे और उनको गुरु तुल्य मानते थे। तो एक समय दुर्वासा ऋषि द्वारिका नगरी के पास से जब निकलने लगे, तो वहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने किसी को कह करके उनको संदेशा भिजवाया कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ, आप मुझसे मिलने आइए। तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी देवी दोनों उनसे मिलने के लिए गए। जब वहाँ मिले, उन्होंने कहा कि आप मेरे द्वारका नगरी में आइए। द्वारका नगरी में आने का जब उन्होंने कहा, तो कहा ये स्थान जो है द्वारका से लगभग 22 से 23 किलोमीटर दूर है, और ये स्थान तक आने के लिए आप जिस रथ से आए हैं उस रथ पर मुझे बैठा के ले जाएं, लेकिन उस रथ में घोड़े नहीं होंगे, भगवान कृष्ण रुक्मणी को ही हाँकना पड़ेगा। ऐसा भगवान ने स्वीकृति दी। भगवान ने उन्हें रथ पे बैठाया, और जब वो हाँकने लगे तो कुछ दूरी के बाद माता रुक्मणी को प्यास लगी। तो उन्होंने पानी मांगा। तो पानी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जमीन पर, पृथ्वी पर अपना जब पैर मारा, तो वहाँ से गंगा निकली। और जब गंगा निकली तो फिर गंगा से रुक्मणी देवी ने तो अपने आप को तृप्त किया, भगवान कृष्ण ने तृप्त किया, लेकिन उन्होंने उस समय भूलवश वो दुर्वासा ऋषि से नहीं पूछ पाए। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी देवी से 12 वर्ष तक दूर रहना पड़ेगा, वियोग होगा। इसीलिए कहा जाता है कि द्वारकाधीश से 2 किलोमीटर दूर रुक्मणी देवी का अलग से मंदिर बना हुआ है, अलग स्थान है। वहीं वो रहती थी 12 वर्ष तक। उसके बाद दोनों का मिलन हुआ था, और वहीं पर रुक्मणी देवी के जो मंदिर है, वहीं पर आज भी कहा जाता है कि यदि जल का प्रसाद बांटे कोई व्यक्ति, तो उनके कई कुल जो होते हैं, 71 पीढ़ियाँ जो होती हैं, वो तर जाती हैं। तो ऐसी मान्यताएं भी हैं। और उसके साथ साथ उनके जो श्राप थे, उनके श्राप का जो कथन है या इनका जो कहानियाँ हैं, वो इतनी हैं कि कह नहीं सकते। कहा जाता है कि एक समय दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र के यहाँ गए, और वहाँ पर ये बात चल पड़ी कि कौन सी जो अप्सरा है उनके यहाँ, वो सबसे ज़्यादा सुंदर है।